इंसान को समझना सबसे बड़ी कला है। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यह समझने में मदद करती है कि लोग असल में कैसे सोचते हैं, उनके एक्शंस के पीछे क्या साइकोलॉजी होती है और हम कैसे दूसरों को पढ़ सकते हैं। ये किताब हमें सेल्फ अवेयरनेस, मैनिपुलेशन, इन्फ्लुएंस और इमोशनल इंटेलिजेंस जैसी चीज़ों को मास्टर करने में मदद करती है। इस वीडियो में हम द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की पूरी समरी को समझेंगे, जिनसे हम इंसानों के असली नेचर को डिकोड कर सकते हैं। हम खुद को रैशनल समझते हैं, लेकिन असल में हम इमोशंस से ड्राइव होते हैं। हम सोचते हैं कि हम तर्क संगत, रैशनल हैं, लेकिन हकीकत में हमारे फैसले ज़्यादातर भावनाओं, इमोशंस से प्रभावित होते हैं। यह समझने के लिए कि लोग असल में क्या चाहते हैं, उनके शब्दों पर नहीं बल्कि उनके एक्शंस पर ध्यान दो। किसी को समझने के लिए उसकी भावनाओं के पैटर्न्स को डिकोड करो। क्या चीज़ उसे गुस्सा, खुशी या डर देती है, कैसे लागू करें। अपनी भावनाओं को काबू में रखो और फैसले लेते समय लॉजिक का इस्तेमाल करो। दूसरों की बातों को फेस वैल्यू पर मत लो, बल्कि उनके पास्ट एक्शंस को एनालाइज करो। हर इंसान अपने बारे में सोचता है, लेकिन कुछ लोग इसे छुपाते हैं। लोग दूसरों की तुलना में खुद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। सबके अंदर थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म, आत्ममोह होता है, लेकिन कुछ लोग इसे ज़्यादा दिखाते हैं और कुछ इसे छुपाते हैं। अगर तुम लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हो, तो उन्हें खुद के बारे में बेहतर महसूस कराओ। कैसे लागू करें? लोगों की ईगो को बूस्ट करो, लेकिन खुद ज़्यादा नार्सिसिस्टिक बनने से बचो। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन चाहते हैं, उनसे सावधान रहो। लोग नकाब पहनकर जीते हैं, लेकिन असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता है। समाज में हर कोई एक मास्क पहनता है, लेकिन असली इंसान को पहचानना एक कला है। कुछ लोग चार्मिंग लगते हैं, लेकिन उनके हिडन मोटिव्स हो सकते हैं। अगर तुम सच में किसी को समझना चाहते हो, तो उनके जेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज और सटल सिग्नल्स को पढ़ो। कैसे लागू करें? माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ने की आदत डालो। छोटे फेशियल मूवमेंट्स जो उनके असली इमोशंस दिखाते हैं। जब भी कोई बहुत अच्छा या बहुत हम्बल दिखे, थोड़ा स्केप्टिकल रहो। लोग ओपनली अपनी जेलसी नहीं दिखाते, लेकिन यह उनके एक्शंस में होती है। दूसरों की सक्सेस से इंस्पायर होने की बजाय लोग जलते हैं। कई बार तुम्हारे करीबी दोस्त या सहयोगी ही तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी ग्रोथ से इनसिक्योर होते हैं। जितना तुम शो ऑफ करोगे, उतना ही ज़्यादा लोग तुमसे जलेंगे। कैसे लागू करें? अपनी उपलब्धियों को लो की रखो, सबके सामने शो मत करो। एनवी को समझो और इसे पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज़ करो। दूसरों से जलने की बजाय खुद को इम्प्रूव करने पर ध्यान दो। लोग वही चीज़ें चाहते हैं जो उनके पास नहीं होती। अगर तुम किसी चीज़ को और ज़्यादा आकर्षक बनाना चाहते हो, तो उसे थोड़ा दुर्लभ, रेयर बना दो। किसी भी चीज़ को पाना मुश्किल हो, तो लोग उसे और ज़्यादा पाना चाहते हैं। कैसे लागू करें? अपनी अवेलेबिलिटी को लिमिटेड रखो। लोगों को तुम्हारी वैल्यू समझ में आएगी। हार्ड टू गेट बनने से तुम्हारी कीमत बढ़ेगी, चाहे वो रिलेशनशिप हो या बिजनेस। लोग इमीडिएट प्लेजर चाहते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत कम लोग करते हैं। ज़्यादातर लोग शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन के लिए काम करते हैं, उन्हें इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए। अगर तुम लॉन्ग टर्म सोचोगे, तो 99% लोगों से आगे निकल सकते हो। कैसे लागू करें? शॉर्ट टर्म डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करो और बिगर पिक्चर पर फोकस करो। पेशेंस डेवलप करो और लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बनाओ। सीधा मैनिपुलेशन करने से लोग रेजिस्ट करेंगे, लेकिन सटल तरीके से इन्फ्लुएंस करने से वे मान जाएंगे। अगर तुम किसी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे, तो वे डिफेंसिव हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें सटली इन्फ्लुएंस करोगे, तो वे खुद तुम्हारी बात मान लेंगे। कैसे लागू करें? डायरेक्ट कमांड्स देने के बजाय लोगों को ऐसा फील कराओ कि वो खुद डिसीजन ले रहे हैं। लोगों की साइकोलॉजिकल टेंडेंसीज को समझो और उनके ईगो को चोट मत पहुंचाओ। लोग उसी की सुनते हैं जो अथॉरिटी के साथ बात करता है। लोग नेचुरली लीडर्स की तरफ आकर्षित होते हैं। अगर तुम इन्फ्लुएंशियल बनना चाहते हो, तो कॉन्फिडेंस और नॉलेज के साथ बोलो। कैसे लागू करें? जब भी बोलो, अपनी बात को स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी के साथ रखो। अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन को पावरफुल बनाओ। अगर तुम लोगों को सही से समझ सको, तो तुम्हारे पास एक सुपर पावर होगी। रॉबर्ट ग्रीन की यह किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें मानव स्वभाव, ह्यूमन साइकोलॉजी के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती है। इस वीडियो की पिछली कड़ी में हमने 8 लॉज को समझा था। अब हम इस किताब के अगले 8 महत्वपूर्ण नियमों, लॉज को डिटेल में देखेंगे, जो तुम्हारी सोच बदल सकते हैं। जो भावनाएं लोग दबाते हैं, वही उनकी असली कमजोरी होती है। लोग हमेशा अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका असली स्वभाव उनकी दबी हुई इच्छाओं
रिप्रेस्ड डिजायर्स में छिपा होता है। कुछ लोग खुद को बहुत शांत और समझदार दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वे बहुत गुस्से वाले या इनसिक्योर होते हैं। अगर तुम लोगों की असली इच्छाओं और भावनाओं को समझ सकते हो तो तुम उनके व्यवहार को प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे लागू करें? लोगों के एक्शंस के पीछे के इमोशंस को समझो। जो चीज लोग सबसे ज्यादा छुपाने की कोशिश करते हैं वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। लोग जो कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वे क्या करते हैं। लोग हमेशा खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका असली स्वभाव उनके एक्शंस में दिखता है। कोई व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना दिखे, अगर उसके एक्शंस बार बार नेगेटिव पैटर्न्स दिखाते हैं तो वह भरोसेमंद नहीं है। कैसे लागू करें? किसी के शब्दों को फेस वैल्यू पर मत लो, उनके पास्ट बिहेवियर को देखो। जब लोग बार बार अपना पैटर्न दोहराते हैं तो यह उनकी असली नेचर को दिखाता है। हमारे बचपन के अनुभव हमारे व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। हर इंसान के अंदर उसके बचपन की यादें और एक्सपीरियंसेस डीपली एम्बेडेड होते हैं। अगर किसी का बचपन बहुत स्ट्रिक्ट रहा है तो वह या तो बहुत रिबेलियस बनेगा या बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करेगा। अगर तुम किसी व्यक्ति के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को समझ सको तो तुम उसके एक्शंस को भी समझ सकते हो। कैसे लागू करें? अपने बचपन के एक्सपीरियंसेस को एनालाइज करो। क्या तुम्हारी फियर्स और इनसिक्योरिटीज वहीं से तो नहीं आ रही है? अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार एक्सट्रीम है तो उसके पास्ट पर ध्यान दो। हर इंसान के अंदर एक अंधेरा पक्ष, डार्क साइड होता है। समाज हमें सिखाता है कि हमें अच्छा, दयालु और समझदार बनना चाहिए, लेकिन हर इंसान के अंदर एक छिपी हुई शैडो पर्सनैलिटी होती है, एक ऐसा पक्ष जिसे वह दुनिया से छुपाता है। कभी कभी यह शैडो दूसरों पर गुस्सा निकालने, मैनिपुलेशन करने या क्रोध से भरे एक्शंस में दिखती है। अगर तुम अपनी इस शैडो को पहचान सको और उसे कंट्रोल करना सीख सको तो तुम और ज़्यादा पावरफुल बन सकते हो। कैसे लागू करें? अपने अंदर की नेगेटिव इमोशंस को समझो और उन्हें सही दिशा दो। खुद को पूरी तरह अच्छा दिखाने की बजाय अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करो और उन पर काम करो। डर एक बहुत बड़ा हथियार है। अगर तुम इसे कंट्रोल कर सकते हो तो तुम अनस्टॉपेबल बन सकते हो। ज्यादातर लोग डर के कारण गलत फैसले लेते हैं। जो इंसान अपने डर को काबू में नहीं कर सकता वह हमेशा रिएक्टिव रहेगा। सफल लोग डर को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, वो इसे अपनी ग्रोथ में बदलते हैं। कैसे लागू करें? अपने सबसे बड़े डर का सामना करो, दूसरों के डर को पहचानो और उसे अपनी एडवांटेज के लिए यूज करो। एग्जाम्पल, मार्केटिंग में लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट का यूज करते हैं। लोग पैसिव अग्रेसिव हो सकते हैं। अगर तुम इसे पहचान सकते हो तो तुम खुद को बचा सकते हो। कुछ लोग सीधे अटैक नहीं करते बल्कि इनडायरेक्ट एग्रेशन दिखाते हैं, जैसे सार्कास्टिक बातें करना, गॉसिप फैलाना या तुम्हारी वैल्यू को सटली कम करना। अगर तुम ऐसे लोगों को जल्दी पहचान सकते हो तो तुम उनकी चालों का शिकार होने से बच सकते हो। कैसे लागू करें? अगर कोई तुम्हें स्लीपर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो उसे ओपनली कन्फ्रंट मत करो, बल्कि उसकी स्ट्रैटेजी को समझकर खुद को बचाओ। खुद को इमोशनली मजबूत बनाओ ताकि कोई तुम्हें मैनिपुलेट न कर सके। दुनिया में सबसे ज्यादा पावर उसे मिलती है जो लोगों की सोच को कंट्रोल कर सकता है। जो लोग मास्टर परसुएडर्स होते हैं वे सटली लोगों की सोच को शेप कर सकते हैं। वो दूसरों को ऐसा फील कराते हैं कि वो खुद अपने डिसीजंस ले रहे हैं, लेकिन असल में वो पहले से इन्फ्लुएंस हो चुके होते हैं। कैसे लागू करें? अपने वर्ड्स और बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रांग बनाओ। लोगों को इनडायरेक्टली गाइड करो, न कि उन पर दबाव डालो। जो इंसान बदलाव को जल्दी अपनाता है वही सबसे आगे निकलता है। दुनिया हर वक्त बदल रही है। अगर तुम पुराने तरीकों पर अटके रहोगे तो तुम पीछे रह जाओगे। सबसे सक्सेसफुल लोग वही होते हैं जो तेजी से नए हालात को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी बदल लेते हैं। कैसे लागू करें? अपनी सीखने की क्षमता को बढ़ाओ। बदलते ट्रेंड्स और लोगों की नई इच्छाओं को जल्दी समझो। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर तुम्हें एक ऐसा एज दे सकती है जिससे तुम दूसरों को समझ सकते हो, खुद को बेहतर बना सकते हो और दुनिया में अपना प्रभाव बढ़ा सकते हो। अगर तुमने इस किताब की यह समरी ध्यान से सुनी और इसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो तुम खुद को और अपनी सराउंडिंग्स को बेहतर समझने में मास्टर बन सकते हो। तो अब तुम्हारे पास इंसानों के स्वभाव को समझने की एक नई ताकत है। अगर तुमने इस वीडियो में बताए गए लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर को अपनी लाइफ में लागू किया तो तुम लोगों के मन को पढ़ने में मास्टर बन सकते हो। अब एक सवाल तुम्हारे लिए, क्या तुमने कभी किसी व्यक्ति को उसके एक्शन से पहचाना है जबकि उसके शब्द कुछ और कह रहे थे?
कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताओ। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले वीडियो तुम्हारी सोच को और भी गहरा बना देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और भी गहरे मनोवैज्ञानिक रहस्यों को खोलेंगे।